हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दिस इज सत्यम पांडे, योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिहार का ब्रोशर। बिहार में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जल्दी से देख लेते हैं बेटा 5 मिनट के अंदर। बच्चों, सबसे पहले एमबीबीएस बीडीएस के सारे कॉलेजेस इन्होंने दे दिए हैं ब्रोशर में। उसके बाद एमबीबीएस बीडीएस के प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, मेडिकल और प्राइवेट एमबीबीएस भर दिए हैं। ऊपर गवर्नमेंट दिए इन्होंने, नीचे प्राइवेट दिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद बेटा इन्होंने बताया कि 4 राउंड होंगे। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन होगा, आपको पासवर्ड बनाना रहेगा, उसके बाद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। उसके बाद हमारा मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा, जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फोटो, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना रहेगा। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद तीसरा कह रहे हैं आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू करना रहेगा एंड फाइनल सबमिट करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आ रही है रजिस्ट्रेशन फी की जमा करना रहेगा। तो बच्चों 1200 रुपये पे करना है जनरल, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व, ईबीसी, बीसी कैटेगरी को, और 600 रुपये भरना है एससी, एसटी एंड डीक्यू कैटेगरी को। ठीक है, देखो गवर्नमेंट के लिए 1200 रुपये भरना है इनको और 600 रुपये भरना है इनको। बाकी प्राइवेट में सबको 1200 भरना। ठीक है, जहां जहां प्राइवेट आ गया है वहां वहां 1200 भरना। ठीक है, देखो सब 1200 है। ठीक है, गवर्नमेंट वेटनरी भरना है तो फिर से वही 1200 और 600 वाला गेम आ गया। सिक्योरिटी की बात करें बेटा कितना भरना है, तो गवर्नमेंट के लिए फिर वही अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10,000 भरना है, बाकी कैटेगरी को 5,000 भरना है। बाकी प्राइवेट के लिए बात करें तो 2 लाख 2 लाख 50,000 50,000 प्राइवेट के लिए सेम रहता है। ठीक है, बाकी भी वही है, देखो 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख सबको सेम भरना दोनों कैटेगरी को। ठीक है, गवर्नमेंट वेटनरी फिशरीज कॉलेज में 10,000 और 5,000, बस इतना अंतर है। बाकी प्राइवेट जहां आ गया तो सबको एक ही, दोनों कैटेगरीज को एक ही भरना है। फिर उसके बाद कह रहे हैं चॉइस फिलिंग आप करोगे, चॉइस लॉकिंग करोगे, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करोगे, फ्री रिसिप्ट डाउनलोड करोगे एंड चॉइस स्लिप भी डाउनलोड करोगे। उसके बाद कह रहे हैं अगर कोई एडिट आपको करना है, आपको कोई करेक्शन करना है तो आप एडिट कर सकते हो, चॉइसेस सेव कर सकते हो। एडिट करने के बाद फिर उसकी चॉइस लॉकिंग कर देना। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये भी चीज मेंशन की है कि अगर एडिट करने के बाद आपने सेव नहीं किया तो आपका वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद इन्होंने छोटे छोटे वही चीजें समझाई हैं। ये देख लेते हैं कि एनआरआई कैंडिडेट को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। नीट स्कोर का, वैलिड पासपोर्ट, एनआरआई सर्टिफिकेट, कैटेगरी जो कैटेगरी 1 के एनआरआई है। ठीक है, एफिडेविट और रिलेशनशिप। ठीक है, कैटेगरी 2 में भी यही चीजें रिक्वायर होंगी, एनआरआई सर्टिफिकेट, और आपको स्पॉन्सर, यानी अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर वाले एनआरआई में आते हो तो आपको ये वाले सर्टिफिकेट भी रिक्वायर होंगे। ठीक है बेटा, सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल। ये आप ब्राउजर आराम से पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट कवर करने का कोई मतलब नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ जो इसमें यूनिक चीजें हैं, जो थोड़ी बहुत चेंजेस हुई हैं। ठीक है, फ्रीज एंड फ्लोट का वही ऑप्शन है बेटा। अगर आपने फ्रीज कर लिया तो आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, राउंड 2 से फ्री एग्जिट विद 4 फीचर है, फ्री एग्जिट नहीं है। और अगर आप फ्लोट करते हो तो आपको अपग्रेड करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये मेन चीज है, कब क्या होगा भैया देखो। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 10 तारीख से, लास्ट डेट कब है 14 तारीख। ठीक है, उसके बाद रैंक कार्ड कब आएगा 16 तारीख को, चॉइस फिलिंग 17 तारीख को, राउंड 1 प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा 20 तारीख को, अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा 20 से 27, मतलब आपको जाके वो कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 से 27। ठीक है, फिर राउंड 2 लिखा है, रेजिग्नेशन जो राउंड 1 में मिला है वो कितनी तारीख को होगा। ठीक है, फिर नई चॉइस फिलिंग कब होगी सेकेंड राउंड के लिए, है ना, चॉइस लॉकिंग, फिर अलॉटमेंट लेटर कब डाउनलोड करना है। इस तरीके से राउंड 2 भी पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल द सर्टिफिकेट इंक्लूडेड इन द लिस्ट गिवन बिलो इफ एप्लीकेबल मस्ट हैव टू अपलोड एट द टाइम ऑफ डाउनलोडिंग हिज। अच्छा देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ऑल द सर्टिफिकेट इंक्लूडेड इन द लिस्ट given below if applicable must have to upload at the time of downloading his her provisional seat allotment order have to submit an original by every candidate at the time of document। मतलब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते समय ये डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने हैं और आपको वेरीफाई कराते समय ये डॉक्यूमेंट लेके भी जाने हैं। एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट 10-12 की, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट, और अगर कोई कैटेगरी आती है इन सब में से तो वो। ठीक है, ऑनलाइन का जो चॉइसेस है उनका प्रिंट, 6 कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार, ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और चेक स्लिप, ये सब होना ही चाहिए। डीक्यू कैंडिडेट विल हैव टू मर्ज यूडीआईडी कार्ड। अच्छा, अब डीक्यू कैंडिडेट में अगर आते तो आपके पास बिल्कुल यूडीआईडी कार्ड, ये आपको सबसे पता है कॉमन चीज है, ये होना ही चाहिए आपके पास, एंड डीक्यू सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, एंड बेटा ये जो है ऑथराइज होना चाहिए, जो भी है प्रॉपर अथॉरिटी, ऑफिशियल अथॉरिटी, उनके द्वारा ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि बिहार का रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता दूं। ठीक है, करके स्क्रीनशॉट के थ्रू कि कैसे होना है। ठीक है, कैंडिडेट आज एडवाइस टू फी स्ट्रक्चर, भैया प्राइवेट कॉलेज के लिए इन्होंने कहा है कि भैया फी स्ट्रक्चर कंफर्म कर लेना, जो भी फी स्ट्रक्चर है, ऐसा ना हो चॉइस फिलिंग करते वक्त आपको हाई फीस वाला ऊपर तो बाद में आपको वो छोड़ना पड़े, है ना, तो ये दिक्कतें ना आए, इसीलिए ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगा बेसिक काम खत्म, है ना। तो बेटा बहुत ईजी था, कुछ नहीं था इसमें, बिल्कुल सिंपल सा ब्रोशर था। आप रजिस्ट्रेशन करो, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में मेंशन करना, मुझे पर्सनली रीच आउट कर सकते हो, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, आपको बिहार का रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही हो। ठीक है बेटा, एंड आपको
एज अगर पर्सनल काउंसलिंग एक्सपर्ट भी चाहिए तो आपको बैचेस के लिंक दिख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में, आप बैच में एनरोल कर सकते हो। कोड लगाना है आपको GMC26। उससे होगा क्या कि मैं आपको एक बिहार का काउंसलर, बिहार का एक्सपर्ट अलॉट कर दूंगा, जिससे आप 1-to-1 चैट सपोर्ट या फिर 1-to-1 कॉल सपोर्ट पर भी बात कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा, आपकी चॉइस फिलिंग में हेल्प करेगा, आपको आपकी चॉइस फिलिंग लिस्ट प्रोवाइड करेगा एंड बाकी सारी डिटेल्स भी। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।